किसी गुरु का रिस्पेक्ट करते हैं, ना देवी देवता को मानते हैं और ना ही पूजा करते हैं। भगवान को नहीं मानते? अभी तक नहीं, क्योंकि कभी अनुभव नहीं किया। हैं? कभी अनुभव नहीं किया, इसलिए नहीं मानता। कभी अनुभव नहीं किया? भगवान का अनुभव कभी नहीं किया? नहीं। करा दें हम जब अनुभव? कभी दिल में होता है कि यार आज मंदिर जाना चाहिए, तब चलाया तो नहीं जाता। आपने कहा भगवान का अनुभव नहीं हुआ जी। मैं आपको अनुभव करा दूं। भगवान का अनुभव हम सबको होता है, कई बार हुआ, पर आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। साइंस कहता है कि वस्तु है, ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, ये पांडाल है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, ये सब व्यवस्थित दिख रहा है तो ये व्यवस्था बनाने वाला कोई तो होगा, व्यवस्था करने वाला कोई है या नहीं? हाँ या ना? है। तो बताओ, जब आपका जन्म हुआ तो आपके माँ के आंचल में जो दूध की व्यवस्था की वो किसने की थी? भगवान ने। और फिर आपने माँ की छाती से लगकर वही दूध पिया जो उनकी व्यवस्था का था। जी। और आपका पेट भरा। जी। आप दूध पी के बड़े हुए, फिर भी आप कह रहे हैं हम ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ। स्वागत है आपका, आपकी सेवा में ये दास अनिरुद्ध, आप सबका दास। आज बात करेंगे इस कार्यक्रम में, क्या नज़र लगती है। बहुत लोग कहते हैं कि नज़र लग गई, लोग कहते हैं कि आज हम नजरौटा पहने हैं, आज हमने नींबू टांग रखा है, मिर्ची नींबू, तो कोई अपने द्वार पर नजरौटा रखता है। बात यह है कि क्या नज़र होती है या ये केवल बातें हैं। देखिए, जब लाला को, कन्हैया को नज़र लगती तो माँ यशोदा गाय की पूंछ से नज़र उतारती है। नज़र लगती है, ये बात बिल्कुल सही है कि नज़र लगती है। और कई बार ये कहा जाता है कि कुछ लोग अपने कर्मों का फल भोगते हैं, उससे भी नज़र का बहाना बना के टाल देते हैं। ये भी एक पहलू है, ये भी एक पक्ष है। पर सच्चाई ये है कि बच्चों को, आपके काम को, आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं, कि तभी किसी ने कह दिया वाह आपने ये कर लिया, वो पा लिया, तो इस तरह से लोगों की हाय लग जाती है। जैसे बच्चों को हाय चंद्रमा पहनाई जाती है कि किसी की हाय ना लगे, हाय इसके पास तो ये है, हाय इसके पास तो ये है। इसलिए कहते हैं कि अपने संपन्नता को छिपा के रखिए, अपनी खुशियों को छिपा के रखिए, वरना नजर लग जाएगी। माँ यशोदा जब लाला को नजर लगती, लाला जम्हाई लेते, बार बार आलस्य करते, तो मैया लाला को गैया के पास ले जाती और गाय की पूंछ से 7 बार सिर पर घुमाती। इस तरह कन्हैया की नजर माँ यशोदा उतारती। आपको चाहिए कि आप भी बच्चों की नज़र समय समय पर उतारते रहें। नमक से भी नज़र उतारी जाती है। नमक को 7 बार घुमा करके और उसे पानी में डाल दिया जाए तो नज़र उतर जाती है। गाय की पूंछ से भी नज़र उतरती है और अन्य बहुत सारी चीज़ों से, झाड़ू से भी नज़र उतारने की एक परंपरा रही है। तो आप सब इस तरह से अपने जीवन को जिएं, इस तरह से कार्य करें। सबसे पहले अपनी सफलता का प्रदर्शन ना करें, अपने धन को प्रदर्शित ना करें कि जी हमारे पास इतना पैसा है। अपनी कमाई कभी किसी को ना बताएं। आप कितना सफल हैं, अपनी सफलता किसी को ना बताएं अपने मुंह से। लोग अपने आप जज कर लेंगे, लोग अपने आप समझ लेंगे कि आप कितने सफल हैं। आप ना कहिए कि मैं इतना कमाती हूँ या कमाता हूँ। आप मत बताइए कि आपके पास पैसा कितना है, वरना लोग नज़र लगाते ही लगाते हैं। कई बार आप बहुत प्रेम से रह जाएं, पति पत्नी, भाई भाई, तो लोग आपके रिश्तों में नज़र लगा देते हैं। और आपने देखा होगा कि जिस दिन आप बहुत प्रेम से रहे और किसी ने कह दिया वाह आप तो बहुत प्रेम से रहते हैं, उसके बाद आपने कई बार गौर किया हो, आपस में थोड़ी सी नोकझोंक हो ही जाती है। तो ये लोगों की नज़रों का प्रभाव है, इसलिए नज़रों से बच के रहना चाहिए। और वो आप किसी को ना बताएं कि आपके पास क्या है। आनंद से भगवत चिंतन जो ईश्वर ने दिया वो प्रसाद है, और उसे समाज की सेवा में लगाया जाए, अच्छे कार्यों में लगाया जाए। ठीक है। आज का उपाय, नज़र से बचने वाला उपाय ये है कि आप सदा
नारायण कवच अपने पास रखें। श्रीमन्नारायण का नाम जप करें और नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। आपको याद है तो ठीक है, वरना एक पुस्तक ले लें नारायण कवच की और नारायण कवच का पाठ रेगुलर करें। उससे आपको कोई भी संकट नहीं होगा, कोई भी नज़र और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी आपको परेशान नहीं करेगी। तो आप सुदर्शन भगवान का स्मरण करिए, या फिर ऐसा करिए कि आप जैसे भगवान नारायण के हाथ में क्या होता है, शंख और चक्र। तो जो चक्र होता है वो चक्र आप भगवान का पूजन करें, स्मरण करें और वो चक्र अपने पास रखें। चक्रम युगांता नलतिग्मनयमी भ्रमत समन्तात् भगवत प्रयुक्तम। तो सुदर्शन चक्र भगवान का जैसे सारे दैत्यों को मिटाता है, समाप्त करता है, ऐसे आपकी ओर बढ़ने वाली हर नेगेटिविटी, नकारात्मकता एक चक्र, जैसे आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये बीच में देखिए तिलक है, फिर ये शंख है और ये चक्र है। इस तरह से शंख चक्र तिलक कहीं ना कहीं अपने शरीर में, अपने आसपास रखिए इस तरह से। इससे क्या होगा, आप कभी किसी नज़र से, किसी नकारात्मकता से सदा के लिए बच पाएंगे। और आप इस तरह से शंख चक्र तिलक अपने द्वार पर भी रख सकते हैं ताकि आपका घर भी बच जाए। कुछ लोग वो नजरौटा राक्षस टाइप की एक फ़ोटो टांग लेते हैं, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग अपने घर पर जूता टांग लेते हैं, टायर लटका देते हैं नज़र से बचने के लिए। इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है।